नमस्कार दोस्तों, अगर आपने विशाल मेगा मार्ट के आईपीओ में अप्लाई किया था तो फाइनली आज आने वाले हैं इसके अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट के चांसेस कितने हैं कि आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर अलॉटमेंट मिल जाता तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी क्या रखनी चाहिए और आपको कितना बेनिफिट मिल सकता है और अपना अलॉटमेंट आपको कहाँ पर देखना है, किस तरीके से देखना है। ऐसे काफी सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे, तो सारे के सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे विशाल मेगा मार्ट का जो आईपीओ 8,000 करोड़ रुपए का इशू था और फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका था। अगर आपको मिल जाता एक लोड के लिए आपने अप्लाई किया होगा तो 190 शेयर अलॉट होंगे। अगर आपने 10 लोड के लिए भी अप्लाई किया होगा तब भी आपको एक ही लोड मिलेगा, क्योंकि ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो चुका था। और आज फाइनली आप देखेंगे इसके अलॉटमेंट आने वाले और लिस्टिंग 18 तारीख को इसकी होने वाली। ओवरऑल 27 गुना से ज्यादा ही आईपीओ सब्सक्राइब हुआ। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आपने ज्यादा लोड के लिए अप्लाई किया और आपको एक ही मिलेगा, तो उसका रीजन आप देख सकते हैं, आपको पता होगा कि रिटेल कैटेगरी यहाँ पर 2 गुना से ज्यादा सब्सक्रिप्शन है यहाँ पर। हालांकि उतना ज्यादा सब्सक्राइब नहीं, फिर भी 2 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब है। तो आपने 10 लोड के लिए भी अप्लाई किया हो तो आपको एक ही लोड मिलेगा। अगर आपने अलग अलग मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई किया होगा तब तो आपको एक्स्ट्रा लोड मिल सकते हैं, अदरवाइज आपको एक ही लोड मिलेगा। तो यहाँ पर नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर देखेंगे 14 गुना से ज्यादा सब्सक्रिप्शन था। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट बायर्स ने यहाँ पर कमाल किया, 81 गुना से ज्यादा सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब अच्छी खासी बम्पर लिस्टिंग आपको इस आईपीओ की देखने के लिए मिल सकती है। तो चलिए इसकी जीएमपी पर नजर डालते हैं कितनी चल रही है। तो विशाल मेगा मार्ट का जो आईपीओ 20 रुपए के आसपास की जीएमपी इसकी चल रही है। 78 रुपए का कट ऑफ का प्राइस था और 26% के लिस्टिंग गेन, यानी 25% तो लगभग लगभग आपको मिलना तय है। तो यहाँ पर कितने बेनिफिट आपको मिल सकते हैं, तो यहाँ पर 20 रुपए की जीएमपी चल रही बाई 190 का एक लोट यहाँ पर रहने वाला, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको पता होगा। लगभग 3,800 के आसपास के लिस्टिंग गेंस ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से आपको मिलते हुए दिख रही है। आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन अगर बाजार अप ट्रेंड में रहा, जिस तरीके से दिसंबर में सेंटा रैली अगर आती है, तो इसकी जो लिस्टिंग गेन 26 है, ये कहीं ना कहीं 30 जा सकते हैं, 35% भी जा सकते हैं। लेकिन अगर बाजार कहीं ना कहीं नीचे की तरफ गया तो फिर ये 20% के आसपास भी आ सकते हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं, इतना बड़ा आईपीओ है दोस्तों, ये 8,000 करोड़ रुपए का आईपीओ। तो कहीं ना कहीं लिस्टिंग होने के साथ ही प्रॉफिट बुकिंग भी इसकी आएगी, तो कहीं ना कहीं नीचे ये जा सकता है लिस्टिंग होने के साथ ही। तो जिन लोगों को आईपीओ नहीं मिलता वो यहाँ पर उनको फ्रेश एंट्री करने का भी मौका भी मिलेगा। जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग आएगी, अगर ये 2 से 4% नीचे जाता है तो वहां पर आप एंट्री करके आराम से 4 से 5% के लिस्टिंग गेंस कमा सकते हैं, अलॉटमेंट ना मिली हो फिर भी। तो यहाँ पर आज इसका अलॉटमेंट होने वाला, आपको देखना कहाँ पर है, किस तरीके से देखना है। तो आप देखेंगे इसके जो रजिस्ट्रार है के फिनटेक है, तो ठीक है। तो आपको के फिनटेक की वेबसाइट पर आ जाना, आपके ब्राउजर पर आप आ जाएंगे, वहां पर आपको के फिनटेक अलॉटमेंट स्टेटस लिख देना, तब आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 5 लिंक दे रखे हैं, आप किसी भी लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। तो हम 1 नंबर की लिंक पर यहाँ पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स। देख लीजिए इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए सिलेक्ट आईपीओ लिखा है, यहाँ पर आपको अपना आईपीओ सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद ऐप नंबर है, डीपी नंबर है, पैन नंबर है, तो आपको पैन नंबर पर क्लिक कर देना है। इसके बाद इस बॉक्स में आपको पैन नंबर डाल देना और ये जो कैप्चा कोड आपको दिख रहा है यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद इस सबमिट के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे एक नया पॉपअप ओपन हो जाएगा, वहां पर आपका पैन नंबर होगा, आपका नाम होगा, किस आईपीओ में आपने अप्लाई किया है उसका नाम होगा, कितने लोड के लिए अप्लाई किया, उसमें से कितने लोड अलॉट हुए हैं, अलॉटमेंट मिला है या फिर नहीं मिला, पूरी डिटेल में जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाने वाली है दोस्तों। आपको मिला है या नहीं मिला ये आपको कब देखना है, अमूमन 10 से 11 बजे के आसपास रात में यहाँ पर अपडेट आ जाता। उससे पहले शाम को 7 बजे से 8 बजे के बीच में एसएमएस आने स्टार्ट हो जाते हैं अलॉटमेंट से रिलेटेड। तो अगर आपको अलॉटमेंट से रिलेटेड कोई भी मैसेज नहीं आता इस टाइम फ्रेम के अंदर, तो आप लेट नाइट 10 to 11 PM इस वेबसाइट पर जा करके बड़ी आसानी से अपना अलॉटमेंट स्टेटस देख सकते हैं, आपको मिला है या नहीं मिला। अब बात आ जाती है, अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता तो आपको लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी क्या रखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपने इस आईपीओ में अप्लाई क्यों किया। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन लेने के लिए आईपीओ में अप्लाई किया और आपको 3,000 रुपए या फिर 4,000 रुपए के आसपास के लिस्टिंग गेन्स मिल रहे हैं, तब तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से ठीक है, तो आपको यहाँ से एग्जिट कर देना चाहिए, निकल जाना चाहिए आईपीओ से। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया, कंपनी के फाइनेंशियल वगैरह आपने अच्छे से देखे, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से किया है कंपनी का, तब तो आप इसमें रुक सकते हैं लॉन्ग टर्म के नजरिए से। अदरवाइज आपको यहाँ से लिस्टिंग गेन्स अच्छा खासा मिल रहा है तो आपको यहाँ से एग्जिट करना चाहिए। और अगर आप ऐसा चाहते हैं कि इसमें रुकें और प्रॉफिट भी बुक कर लें, लॉस भी ना हो, तब आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर आपको 50-50 फॉर्मूला यूज कर लेना चाहिए फ्रेंड्स। यहाँ पर 190 शेयर्स का एक लोड रहने वाला है, तो आपको क्या करना है कि 90 शेयर्स में से आपको एग्जिट कर देनी और
100 शेयर में एंट्री करके रखनी। इससे क्या होगा, जो पैसा आपने लगाओ कहीं ना कहीं किसी हद तक बाहर आ जाएगा, आपका प्रॉफिट भी हो जाएगा। अगर उसके बाद आईपीओ ज्यादा ये गिरता है तो आपको बड़े लॉसेस नहीं होंगे। अगर ज्यादा ही गिर जाता है तब आप इसमें नीचे से एंट्री बना सकते हैं। जब ये थोड़ा भी ऊपर जाएगा तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं दोस्तों। तो शाम को अलॉटमेंट इसका आने वाला है, किस किस को अलॉटमेंट मिलता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइएगा फ्रेंड्स।